ये बिल्कुल ही एक नया पैलेट है इंडियन सिनेमा के लिए और नई बात कहने जा रहे हैं हम लोग। आप हो तो नई बात तो होगी। कोशिश यही रहती है हर एक फिल्म से नई बात कही जाए, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड हिस्टोरिक। भाषा की भी बात हुई है, काफ़ी मुद्दों को छेड़ा है इस फिल्म के अंदर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स रेजोनेटिंग वेल। कितना इंपॉर्टेंट था इस फिल्म के लिए कि कास्ट वहाँ से हो, शूट वहाँ पे हो, रियल दिखाया जाए। पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो आइडियली ये होना चाहिए कि उस कम्युनिटी के एक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी कहानी उसी की ज़ुबानी होनी चाहिए, नहीं तो रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं होगी। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, एक आदमी इंडियन कैसे बनता है? आई थिंक वही, हमारे देश में इंक्लूसिविटी कम है, हम अपने आप को दूसरे से ऊपर रखते हैं। हाँ। अगर नॉर्थ इंडियन साउथ में जाएं तो उनको कुछ दिक्कत होती है, साउथ वाले नॉर्थ में आए तो उनको यहाँ पे लैंग्वेज पे लेकर बैरियर्स मिलते हैं। सो वी शुड जस्ट बी वन। आपकी जो ट्रेलर है वो ये इवोक करता है, जीतेगा कौन, हिंदुस्तान इज ट्रेंडिंग। क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी कौन होता है, क्या होता है और उसका वजूद क्या है। वी वर डिस्कवरिंग ईच अदर, इट्स लाइक हनीमून पीरियड फॉर अस। या बिकॉज़ नाउ आई थिंक हमारी बॉन्डिंग बेटर है। अब शादी के बाद वाला फेज है। अब हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं। ये वो फिल्म है जहाँ पर दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल होगा। इट्स एन इंटेलिजेंट फिल्म। आई बिलीव इन सिनेमा फॉर चेंज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और हर एक आर्टिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने कोई गाने प्रमोट नहीं किए, कोई गाना है ही नहीं फिल्म के अंदर, वो फिल्म है ही नहीं। ऐसी फिल्मों के प्रमोशंस में आपको होता है कि क्या किया जाए अब, क्योंकि हम कॉलेज में जाकर नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते। So it's very difficult to promote a film like Anek, which is serious and hard hitting at the same time. स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं, अनेक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करती है। इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करती है, और आई थिंक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पूरे वर्ल्ड को तो छोड़ दो, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है। व्हेन इट कम्स टू कास्ट, रिलीजन, स्टेट वाइज हम कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने फेलो इंडियंस को। सो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रही है। आइए इस फिल्म की टीम का वेलकम करते हैं, कास्ट का। आयुष्मान खुराना एंड एंड्रिया, वेलकम टू पंजाब केसरी। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू बोथ। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। एंड आयुष्मान, सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे आप कल ही आए थे। मुझे भी ऐसे लगता है कैसे कल ही आया था। या कल ही दिल्ली आया हूँ। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात पे भी कि आपकी फिल्म का ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्पांस? ऑफ कोर्स विद द ट्रेलर फॉर श्योर, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नया पैलेट है इंडियन सिनेमा के लिए और नई बात कहने जा रहे हैं हम लोग। आप हो तो नई बात तो होगी ही। अब कोशिश यही रहती है हर एक फिल्म से नई बात कही जाए, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड हिस्टोरिक, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पहली बार हुई है हमारे देश की सिनेमा में एंड हार्ड हिटिंग है, भाषा की भी बात हुई है, काफ़ी मुद्दों को छेड़ा है इस फिल्म के अंदर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स रेजोनेटिंग वेल। आई लव द जो ट्रेलर में जो एक दो डायलॉग्स दिखाए हैं ना, वो इतने रियल हैं कि चिंकी किसको बोला रे, और ऐसे ऐसे ये हम रियल लाइफ में देखते हैं चीज़ें, लेकिन आज से पहले कभी इस टॉपिक पे फिल्म नहीं बनी। आपको क्या लगता है आयुष्मान, ऐसा वाई? हमें पहली बात तो ये आई थिंक वी शुड अवॉइड सेइंग दिस वर्ड ओनली, इवन इन इंटरव्यूज आल्सो, बट इट वाज शोन इन द ट्रेलर, दैट्स व्हाई आई नो दैट, बट दैट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दैट्स हाउ पीपल आर। लेकिन ये बात ऐसी है कि लोगों को पता ही नहीं कि बोलनी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सो यही उनको नहीं पता है, तो इसी बात को लेकर आई थिंक ये फिल्म के अंदर भी हमने काफ़ी चर्चा की है। एंड ये कॉलेज से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे नॉर्थ ईस्ट के बहुत से फ्रेंड्स थे, उनकी कम्युनिटी थी वहाँ पर, एंड आई बीन अवेयर ऑफ दिस सिंस आई वाज इन कॉलेज, और अनुभव सिन्हा सर के भी काफ़ी दोस्त हैं नॉर्थ ईस्ट में। सो इट वाज समवेयर, इट वाज लाइक अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो इसलिए हमने सोचा कि ये मुद्दा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, एंड इट शुड बी टोल्ड। Andrea, first of all, welcome to Punjab Kesari and welcome to Hindi film industry. Thank you so much. It's your debut film. So first I want to know, how did films happen? आप फिल्मों में कैसे आए? I was cast by the director Sir Anubhav Sinha, and he came across a picture of mine, and I coincidentally happened to be in the same city, so that's how I was cast. Okay. So जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई, when you read the script, आपको क्या लगा कि ये फिल्म जैसे आप ही के लिए बनी थी? Actually, I got the script much later into the process, yeah, surprisingly, but I was very happy to take this role because it's the first time, you know, someone that looks like me is even having this platform, which is a big step, so yeah. आयुष्मान, इस फिल्म में जो पूरी कास्ट है वो काफ़ी लोग नॉर्थ ईस्ट के रखे गए हैं, है ना? नॉर्थ ईस्ट में ही शूट हुई है। सो आपको क्या लगता है ये कितना इंपॉर्टेंट था इस फिल्म के लिए कि कास्ट वहाँ से हो, शूट वहाँ पे हो, रियल दिखाया जाए? हर एक फिल्म में अगर आप कोई भी मुद्दा लेते हैं और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो आइडियली
ये होना चाहिए कि उस कम्युनिटी के एक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी कहानी उसी की ज़ुबानी होनी चाहिए, नहीं तो रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं होती है। ये पिछले फिल्मों में जो नहीं हो पाया था करेक्टली, आई थिंक इस फिल्म में वो हुआ है विद अनेक। एंड्रिया इज़ लाइक द ऐप रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। शी इज़ अ पोटेंशियल यूथ आइकॉन इन नॉर्थ ईस्ट, आई वुड से, बिकॉज शी इज़ जस्ट 21 और काफ़ी समझदार हैं, अपनी की उम्र के हिसाब से ज़्यादा परिपक्व हैं, सो काफ़ी कुछ जानती हैं मुद्दों के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये फिल्म में ऐसा किया गया कि 70% कास्ट हमारी नॉर्थ ईस्ट से है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उन्हीं की कहानी है। और हमने बैक सीट लिया एक तरीके से, क्योंकि इसमें कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें इट्स ऑल अबाउट देम। तो कई एक्टर्स ऐसे हैं जो NSD से हैं, जिनको 40 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला था, क्योंकि एक तरीके से दिखते थे वो। तो आई थिंक वो ये इट वाज अ रेवलेशन फॉर अस ऑल्सो कि NSD में एक उनके लिए भी एक जगह है नॉर्थ ईस्ट एक्टर्स के लिए, पर वो लोग ऐसे हैं जो प्योरली अपनी क्राफ्ट के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनको मौके नहीं मिलेंगे ज़्यादा मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा में। डिस्पाइट ऑफ दैट दे वर पैशनेट थिएटर एक्टर्स, और इस फिल्म में उनको मौका मिला है। नाइस। अनेक में जो आपका किरदार है, आप एक अंडर कवर कॉप को निभा रहे हैं ये किरदार। सो हाउ मच एक्साइटेड वर यू वाइल परफॉर्मिंग दिस रोल? कितना, बिकॉज आपकी हर फिल्म में आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे होते हैं। सो इस फिल्म के जो रोल आपको ऑफर किया, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे, उसने कितना एक्साइट किया आपको? इस फिल्म में मेरे लिए अलग ये है कि आई एम प्लेइंग एन अल्फा गाय एंड आई एम प्लेइंग एन अंडर कवर कॉप, और उसमें आई एम मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, मोर काम एंड मोर कंपोज। देयर इज अ डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, फिजिकलिटी काफ़ी अलग है, दिखता अलग हूँ, बात करने का तरीका अलग है, क्योंकि पिछली फिल्मों में काफ़ी वल्नरेबल रोल्स किए हैं मैंने, वल्नरेबल किए हैं, गाय नेक्स्ट डोर किए हैं, एक तरीके की भाषा बोली है, जो चाहे यूपी की खड़ी बोली हो या पंजाबी हो, इसमें न्यूट्रल है, बिकॉज आई बिलोंग टू द फोर्सेस। तो वहाँ पर IPS ऑफिसर है ये, तो एक न्यूट्रल भाषा, एक हिंदी अंग्रेज़ी में बात करता है, तो ये मेरे लिए अलग था काफ़ी। और अनुभव सर जिस तरीके से मुझे देखते हैं, शायद बाकी डायरेक्टर्स नहीं देखते, तो वो हमेशा मेरे लिए कुछ नया ढूंढ कर लेके आते हैं। ऑलराइट। एंड्रिया, आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने इस कैरेक्टर के लिए, एंड वाज इट इजी और डिफिकल्ट फॉर यू? It was a very challenging role, I will say, because I'm not an actual boxer and I play a boxer in the film, so I had to learn how to do that. And it did take up quite a lot of my time, being in the gym all the time. And of course, I had to learn how to act as well, and I had to work on my Hindi. I couldn't speak Hindi that well. And yeah, I mean, there were a bunch of other classes as well. Like I had to learn how to ride a bike, which was really cool. So yeah, I have a lot of skills now, and I'm really grateful that this movie gave me this opportunity to grow as a person. बट आपने कितनी भी मेहनत करी हो, स्क्रीन पे एफर्टलेस लग रहा है, स्क्रीन पे इट्स लुकिंग कंप्लीटली नेचुरल। आई वांट टू नो, आपने जो स्क्रीन शेयर किया है आयुष्मान के साथ, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज एन को एक्टर? कैसे थे आयुष्मान? I was very scared initially when I first started because, of course, he's so good at what he does and he's so established, so I was very scared. But, being on set, it was a very comfortable environment, and I knew, there was no added pressure on me. So yeah, it was a very good environment, and I was able to perform to the best of my abilities, and there was no added pressure there. नाइस। आयुष्मान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसकी शूटिंग के दौरान आप वहाँ रहे नॉर्थ ईस्ट में, एग्जैक्टली कहाँ शूटिंग हुई थी इसकी? हम शूट कर रहे थे असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास, और मेघालय में शिलोंग। सो वहाँ पे जो लोग जो एक्चुअली में रहते हैं, आपने ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करी कि वहाँ के जो लोग हैं, क्या गैप है हमारे नॉर्थ इंडियन कह लो या नॉर्थ ईस्ट के जो लोगों में, कुछ है उनके दिमाग में, या कुछ ऐसे गिले शिकवे? आई थिंक जितनी डिस्क्रिमिनेशन वो लोग मेनलैंड में फेस करते हैं, हम उतना फेस नहीं करते हैं। अच्छा। दे आर मोर इंक्लूसिव एज अ सोसाइटी। तो ये हमें एक देखना चाहिए कि जब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो उनके साथ जो बर्ताव यहाँ पर होता है वो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा सिविलाइज्ड होना चाहिए, विच इज़ नॉट वो उनको हर एक का ये एक एक्सपीरियंस होता है रेसिज्म को लेकर। रेशियल स्लर्स हर एक के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, विच इज़ नॉट राइट। बट हाँ, मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ, सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं है, जब भी किसी भी फिल्म की शूट करता हूँ तो मैं वहाँ के लोकल लोगों से बात करता हूँ, एक हफ़्ता पहले शूट पे पहुँच जाता हूँ। सो यू नीड टू बी वन विद दैट प्लेस। उस जगह के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमेशा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो इस फिल्म में भी मैंने ऐसा ही किया था। सो वहाँ के लोग आई एम श्योर काफ़ी वार्म थे, और आपको ऑफ कोर्स बहुत वार्म थे। मैंने क्रिकेट खेला उनके साथ। अच्छा। और जब हम शिलोंग गए थे, उसके आसपास
तो एंड्रिया हमें लेकर गई थी एक लोकल कुजीन टेस्ट कराने, खासी कुजीन, जादो एक डेलिकेसी है वहाँ पर, सो वो हमने ट्राई किया था, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो डायलॉग है ना आपका, वो एक्चुअली में यहाँ हिट करता है दिल को। वो जो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, एक आदमी इंडियन कैसे बनता है, आई वांट टू नो। मैंने तो इस तरह से बोला है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं वो डायलॉग। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दीज डायलॉग्स लाइक दैट, क्योंकि मैं ऑफ स्क्रीन मैं ही हूँ और ऑन स्क्रीन में अलग हूँ, तो इट्स जस्ट दैट, मतलब उसके लिए फील जोन में जाना पड़ेगा। बट आई वांट टू नो, जब आपने ये डायलॉग उस टाइम पे डिलीवर किया, व्हाट वर यू एक्चुअली फीलिंग? आई एम श्योर बिकॉज हर कोई रिलेट कर पा रहा है इस डायलॉग से। आई थिंक वही, हमारे देश में इंक्लूसिविटी कम है, हम अपनी ही चाहे वो अपने आप को दूसरे से ऊपर रखते हैं। हाँ, अगर नॉर्थ इंडियन साउथ में जाएं तो उनको कुछ दिक्कत होती है, साउथ वाले नॉर्थ में आएँ तो उनको यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर बैरियर्स मिलते हैं। सो आई गेस ये पूरे देश में ऐसा चल रहा है, सो वी शुड जस्ट बी वन। आई थिंक चाहे हम अलग अलग मज़हबों से हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषाएं पहनते हैं, हमारी जज्बा सिर्फ एक ही है, वो हिंदुस्तान। बिल्कुल। और आई थिंक आपकी मूवी, आपके जो ट्रेलर है वो ये इवोक करता है, ये जीतेगा कौन, हिंदुस्तान इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो या एक्चुअली इट टचेस द हार्ट। अच्छा, ये फ्रेज जो जीतेगा कौन, जिसकी मैंने अभी बात करी, ये कैसे आया? यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? ये अनुभव सर की ब्रेन चाइल्ड है, तो ये फिल्म के अंदर 2-3 बार इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। सो या इट्स देयर, सो उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वे टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चन ही यही किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी कौन होता है, क्या होता है और उसका वजूद क्या है। सो इट्स दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर पुटिंग अक्रॉस थ्रू दिस। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, आप सेकेंड टाइम उनके साथ काम कर रहे थे, पहले आपने आर्टिकल 15 में काम किया, हाउ वाज इट लाइक एंड योर एक्सपीरियंस आल्सो? Article 15, we were discovering each other. It was like honeymoon period for us. Yeah, because now I think हमारी bonding better है। अब शादी के बाद वाला फेज है। अब हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सीनियर डायरेक्टर हैं और वो कोलैबोरेशन में हमेशा आप देखते हैं कि आप कितना दे सकते हैं अपने ओपिनियंस से। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप इन एवरी रिलेशनशिप विद एवरी एक्टर एंड डायरेक्टर। सो इसमें भी यही है, और इस अनेक की भी जो आई थिंक जो ट्रिगर था वाइल वी वर शूटिंग फॉर आर्टिकल 15 तभी आया था अनुभव सर के माइंड में, तो ही डिस्कस्ड अ पर्टिकुलर स्टोरी और मुझे पसंद आई, उन्होंने फर्दर डेवलप किया। और आयुष्मान, मैंने कहीं सुना था, आप बात कर रहे थे कि आपके लिए डायरेक्टर का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टर का एक्चुअली एक होना हीरो के साथ, जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है या डायरेक्टर का विजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? इट ऑल स्टार्ट्स विद द स्क्रिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो स्क्रिप्ट ही होती है। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर स्क्रिप्ट को कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर ही अनेक या आर्टिकल 15 बना सकते हैं, जिनको इन डेप्थ नॉलेज है सोसाइटी की, जो रिसर्च करने में बिलीव करते हैं, ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं। सो हर एक का जॉनर अलग है, तो ये है कि आपको स्क्रिप्ट पहले देखनी पड़ेगी, पर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी अनुभव सर खुद ही हैं, अपार्ट फ्रॉम यश केसवानी एंड सीमा अग्रवाल। लेकिन अनुभव सर नॉर्मली अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। राइट। And Andrea, he was very supportive with you because आपकी debut film है ये। Right. Yeah, because it is my debut film, you know, to be working with someone that feels so strongly about the same things that I do. I mean, it means a lot to me, and you know, it's such an unconventional role, and you know, they've picked a very unconventional theme as well. So, and the relationship that he and I have is also very cute. You know, he's always been very good to me since the moment that I met him for the first time. So yeah, I mean, I don't think I could have, you know, done it with someone better. Nice. मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स हैं उसमें बैलेंस बहुत अच्छा होता है, एंड हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? लाइट हार्टेड फिल्म्स भी कर रहे हैं आप, ड्रीम गर्ल, बधाई हो, जहाँ हंस हंस के हम कुर्सियों से गिर जाते हैं, फिर आप सीरियस फिल्म्स भी करते हैं, जैसे अब अनेक आ रही है या आर्टिकल 15 है, एंड एज एन एक्टर आपको लगता है यू ऑलवेज हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, दोनों करनी चाहिए, कमर्शियल हिट फिल्म्स भी और लाइट हार्टेड फिल्म्स भी? कुछ कमर्शियल फिल्म्स बहुत ज़रूरी हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जब कमर्शियल फिल्मों से ही, उसके चलने से ही आपको हिम्मत मिलती है आर्टिकल 15 और अनेक जैसी फिल्म करने के लिए, क्योंकि जब आपकी कमर्शियल फिल्में चलती हैं तो आपकी इन फिल्मों की रीच बढ़ जाती है, और जब तक इन फिल्मों की रीच नहीं बढ़ती तब तक ये फिल्म ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेंगी और लोगों में बदलाव कैसे आएगा। सो आप अपनी कमर्शियल फिल्मों को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं इन फिल्मों के लिए। ऑफ कोर्स ड्रीम गर्ल, बाला या आप बधाई हो जैसी फिल्में हैं, वो जो
140 तक पहुंच जाती हैं। सो दिस इज़ नॉट दैट फिल्म। ये अनुभव सिन्हा की फिल्म है। आर्टिकल 15 ने 60 कुछ करोड़ किया था बिजनेस, विच इज़ बिग फॉर दैट फिल्म। तो ये उसी मापदंड में इसको देखा जाएगा, उसी लेंस के साथ देखा जाएगा उस फिल्म को, क्योंकि ये वो फिल्म है जहाँ पर दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल होगा। सो इट्स एन इंटेलिजेंट फिल्म। तो कुछ फिल्म्स के लिए हम बोलते हैं कि दिमाग घर पे छोड़ के जाओ और एंजॉय कर सकते हो, पर इसमें दोनों चाहिए। जी जी जी। अच्छा, आई वांट टू नो योर फैमिली रिएक्शन। ताहिरा कश्यप का क्या रिएक्शन था इस फिल्म को लेकर? उनका रिएक्शन, वो हमेशा हर एक स्क्रिप्ट पढ़ती हैं मेरी फिल्म करने से पहले, कोई भी फिल्म करने से पहले, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स। मैं जानना चाहती हूँ एंड्रिया, आपकी ये डेब्यू फिल्म तो है, आगे और आप हमें दिखाई देंगी हिंदी फिल्मों में? I hope so. You know, I hope this opens more doors for me in the future. But as of now, I'm just taking it one day at a time, and we'll see how it goes. You know, आखिरी क्वेश्चन है आप दोनों से। अनेक फिल्म से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब ऑडियंस ये फिल्म देखेंगे, क्या उनके सेंटिमेंट्स बदलेंगे? क्या उनकी सोच बदलेगी? आपको लगता है इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट लाइक ऑल योर अदर फिल्म्स हैव ऑलवेज डन? वी होप सो। आई थिंक हम उम्मीद रख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लोग कितने कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम फिल्में इतनी पॉपुलर विचारधारा के विपरीत बना देते हैं कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो जिसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रेडिकल कहना चाहते हैं, और जो सोच बदलने की कोशिश की जाती है फिल्मों में। आई बिलीव इन सिनेमा फॉर चेंज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और हर एक आर्टिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। क्योंकि इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, हमने कोई गाने प्रमोट नहीं किए, कोई गाना है ही नहीं फिल्म के अंदर, वो फिल्म है ही नहीं। अच्छा, मेरा ये भी सवाल था कि आपने कोई गाना गाया है? नहीं, इस फिल्म में वो भी ऐसी फिल्म है ही नहीं। तो आई थिंक ऐसी फिल्मों के प्रमोशंस में आपको वो होता है कि क्या किया जाए अब, क्योंकि हम कॉलेज में जाकर नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रमोट अ फिल्म लाइक अनेक विच इज़ सीरियस एंड हार्ड हिटिंग एट द सेम टाइम। तो वही है, अगर लोग देखना चाहते हैं एक अच्छी सिनेमा, एक अलग कुछ देखना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली वॉच इट। Andrea, what do you think? What are you expecting from the audience after the film release? I think he put it best. You know, like he said, a film of this magnitude is required for the general public to access. You know, and we can only hope that they find it educating and they take the time to sensitize themselves on issues that are regarding the northeastern region of India. That's what we mainly hope for. Thank you both of you. It was wonderful talking to you both. तो ये थी बातचीत अनेक की टीम के साथ। आई होप आपको ये बातचीत आयुष्मान खुराना और एंड्रिया के साथ पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।